हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट, है ना। जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो बैड डेब्ट जो होता है, बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। बैड डेब्ट का मतलब पैसा जो डूब गया। ऐसा पैसा जो हमें किसी से लेना था, मतलब जिसे हमने माल बेचा उससे हमें पैसा लेना है और आज हमें पता है कि ये पैसा नहीं मिलने वाला, तो उसमें बैड डेब्ट घोषित कर देते हैं कि ये बैड डेब्ट है, ठीक है ना। कभी कभी ये बैड डेब्ट मिल भी जाता है, जिसको हम बैड डेब्ट मान लेते हैं, वो रिकवर भी हो जाता है, तो उसका भी खैर बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बैड डेब्ट का मतलब अभी ध्यान सुनो। और एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, एक डाउटफुल डेब्ट भी होते हैं, डाउटफुल डेब्ट भी होते हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी बिल्कुल यही है कि हमें इन पे डाउट है कि ये जो है पैसा देंगे नहीं पैसा देंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी होंगे इसमें। तो अगर ये प्रोविजन या बैड डेब्ट, अगर ये चीजें हमें ट्रायल बैलेंस में दी है, तो हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस का जो भी अमाउंट होता है वो हम सिर्फ एक ही साइड उस पर इंपैक्ट डालते हैं। लेकिन अगर कोई भी अकाउंट किसी का भी इंपैक्ट एडजस्टमेंट में आता है तो उसको हमें पता है कि दो इंपैक्ट पड़ेगा, दो जगह। तो सेम इसी का भी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो एक इलस्ट्रेशन में मुझे क्या करा है, एक ट्रायल बैलेंस दिया। ट्रायल बैलेंस में मुझे क्या, ध्यान से देखियो, ट्रायल बैलेंस में मुझे बोलता है सन्ड्री डेटर है, ठीक है। सन्ड्री डेटर जो मुझे दिया है वो दिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है। और उसके बाद उसी के नीचे ट्रायल बैलेंस में ही बोलता है बैड डेब्ट, और जो बैड डेब्ट मुझे ट्रायल बैलेंस में ही दिया है वो दिया है 2000 रुपए का। ये तो हो गया ट्रायल बैलेंस का अमाउंट, ठीक है ना, डेबिट और क्रेडिट साइड में ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोलता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो एंट्री दे रखी है, वो दोनों मैं जरा समझाता हूँ। उसमें मतलब एक ही एडजस्टमेंट दिया हुआ, एडजस्टमेंट में क्या लिखता है, राइट ऑफ 1000 रुपए एज फर्दर बैड डेब्ट, मतलब राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट एज 1000 रुपए, है ना, ये मुझे दे दिया, ठीक है ना। और इसके बाद कहता है इसे जो है रिकॉर्ड करो। अब ध्यान से सुनो, ये क्योंकि ना पूरा फुल फ्लैग क्वेश्चन में हमने नहीं करा, फुल फ्लैग क्वेश्चन में अभी तक नहीं है, इसे मतलब शॉर्ट एक ही पर्टिकुलर चीज पर फोकस कराने के लिए अलग से बैड डेब्ट की क्वेश्चन दे दिया और उसे हमें ट्रीटमेंट करना है। तो इसके ट्रीटमेंट हम दो ही अकाउंट्स में करेंगे। एक होगा, देख, एक होगा P&L जिसमें ट्रीटमेंट होना चाहिए इसका, और दूसरा जहां इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो पड़ना चाहिए बैलेंस शीट में, ठीक है ना। इधर बैलेंस शीट में लायबिलिटी होती है अमाउंट, इधर होता है असेट्स अमाउंट। अब इसको समझते हैं। जब हम लोग P&L बनाएंगे तो पहले ट्रायल बैलेंस की बात करता हूँ। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री डेटर, और ट्रायल बैलेंस में लिखा बैड डेब्ट। ये दोनों को डालूंगा। सन्ड्री डेटर इज असेट्स, असेट्स के अंदर यहाँ सन्ड्री डेटर लिख दोगे आप। जब आप सन्ड्री डेटर लिखोगे तो आपको पता है कि एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट से यानी कि डेटर से एडजस्टमेंट है, तो इसे हम यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे, इसे हम शॉर्ट में यहीं पे लिख देंगे 1 लाख। क्लियर है ये चीज? अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो, अगर ट्रायल नहीं, एडजस्टमेंट दिया ना हाँ। अलग से, नहीं सैंड्री डेटर और बैड डेब्ट जो ऊपर, अगर सन्ड्री डेटर और बैड डेब्ट ही दिया होता, ये नहीं होता, हाँ। तो यहाँ सन्ड्री डेटर को इधर लिख देता और इधर P&L में बैड डेब्ट को लिख देता, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, सिंपल है, तो खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ ये दोनों कहानी के साथ साथ एक अलग से अलग उसकी कुछ एडजस्टमेंट वाली भी कहानी है, तो समझ रहे हैं कि अब तब क्या करेंगे। सन्ड्री डेटर को मैं 1 लाख को यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए नहीं कि यहाँ 2000 रुपए का बैड डेब्ट है, नहीं। जब यहां पर अकाउंट दिए हुए होते हैं इसका मतलब होता है कि ये सारी जो उलझने हैं हम सुलझा चुके हैं, ठीक है। और यहां जो प्रॉब्लम्स आती है ना, इसका मतलब ये है कि ये ऐसी उलझने थी जो ट्रायल बैलेंस के बाद में आई हैं, यानी कि ये इस टाइम पर सब सॉर्टेड था। ये 2000 रुपए जो बैड डेब्ट है ना, ये इस 1 लाख रुपए में से माइनस था। लेकिन जब एडजस्टमेंट में आया अलग से 1000 रुपए का बैड डेब्ट, तो वो ये बताता है कि वो उसमें से माइनस नहीं है। ये अलग से बाद में छानबीन करके बाद में पता चला कि 1000 रुपए का बैड डेब्ट और है 2000 रुपए के साथ साथ। अभी समझ में आ रहा है? ये चीज हुई है। तो सन्ड्री डेटर में आप 1 लाख रुपए के तो बोल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भैया 2000 रुपए की वजह से नहीं, 2000 रुपए तो पहले से ही माइनस हो चुके थे, तभी तो उसे ट्रायल बैलेंस में लिखा है। इसे हम यहां पर इसलिए लिख रहे हैं बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट की वजह से, 1000 रुपए ना फर्दर, इस वजह से, ठीक है ना। तो अब एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर 1000 रुपए फर्दर बैड डेब्ट माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये तो अभी अमाउंट में दिया है, आगे जाके प्रोविजन परसेंटेज में दिया जाता है, तो यहाँ लिख देंगे कितना बचेगा। सन्ड्री डेटर में से बैड डेब्ट माइनस होगा जो एडजस्टमेंट में है ना, ये ना भैया? हाँ, एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट माइनस होता है, ये वाला नहीं होता।
ये ट्रायल ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है। मान लो ये 1 लाख जो है, ये 1 लाख नहीं था, ये 1,02,000 था और इसमें से 2,000 रुपये कट गया, अच्छा। तो उससे ट्रायल बैलेंस में लिख दिया, ये एडजस्टमेंट में है, ठीक है। अब P&L में तो बैड डेट आप लिखोगे। अब जब P&L में आप बैड डेट लिखोगे तो एक बात ध्यान से सुनो, जब P&L में बैड डेट लिखोगे तो ये भी लिखोगे 2000, क्योंकि ये तो P&L में आएगा ही, क्योंकि एक ही साइड इम्पैक्ट होना चाहिए, एक साइड कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट 1,000 रुपए का एक जगह तो आ गया, अब दूसरी जगह कहाँ आएगा, इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि अब बैड डेट पूरा कितने रुपए का माना जाएगा, 3,000 रुपए का। ये इसका ट्रीटमेंट हुआ। क्या ट्रीटमेंट समझ में आया? अच्छा, पहले वाला बैड डेब्ट और जो एडजस्टमेंट पे बैड डेब्ट है वो प्लस हो जाएंगे। हाँ, ये पहले हुआ था, ये तो एक बार ही लिखना लिख लिया, और इसका इम्पैक्ट 2 जगह डालना है ना, नुकसान हो गया माइनस कर दिया, ठीक, और इस नुकसान को यहाँ पर जोड़ना भी तो पड़ेगा कि बैड डेट 2,000 3,000। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड डेट रिकवर। तो मान लो कभी कभी सिचुएशन होती है जहां पर बैड डेट जो होता है वो क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो वैसे बैड डेट जो रिकवर्ड है उसका इम्पैक्ट अभी तो ध्यान दे, मतलब मान ले क्वेश्चन में हुआ ऐसा कि बैड डेट हो गए थे, मान चुके थे हम, और वो पैसा एकदम से मिल गया। तो जब वो पैसा मिल गया तो मान लो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ आ गया कि बैड डेट रिकवर हो चुका है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? बैड डेट जब रिकवर होगा तो एक तरीके से एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट जो एक चीज आया और एक चीज गई, क्या दिया हुआ पैसा वापस आ गया। हाँ, जो हमने सोचा था कि खत्म गायब, हाँ। तो पैसा आ गया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और उसके साथ साथ किस रूप में आया, बैड डेब्ट रिकवर, तो बैड डेब्ट रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जो P&L है, एक चीज को सोचो, P&L है उसमें क्योंकि इनडायरेक्ट ही है ना, P&L में इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो P&L है, P&L में पैसा रिकवर हुआ है, मतलब मिला है, आया है, नुकसान तो इधर आ जाते हैं। अब वो मिला है तो यहाँ हो जाएगा बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड, और जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ लिख देंगे। और इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ। आपको डेटर दे रखे हैं, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर दे रखे हैं आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की कहानी में ट्रायल बैलेंस आपको, उसमें ट्रायल बैलेंस में डेटर आपको 3 लाख दे रखा है, ठीक है। और आपसे कहता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है हमने क्रिएट करा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर है, ट्रायल बैलेंस खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस जब खत्म हो चुका है तो इन सारी जो भी ट्रायल बैलेंस होता है उसका एक साइड इम्पैक्ट पड़ता है। अलग से एडजस्टमेंट में दिया है कि हमने क्या करा, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करा 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमने क्रिएट करा कितना परसेंट, 5%। इसका मतलब क्या समझते हैं। देखो आपको शक है कि यार इतना सारा डेटर का पैसा 3 लाख, कुछ तो ऐसा होगा, कोई ना कोई तो ड्रामे करेगा देने में, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। तो आपने उसका एक अंदाजन बना लिया कि 5% पैसा जो है वो डाउटफुल डेब्ट है, मतलब डाउट है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसे हम मान लेते हैं अभी से, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा ना, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म, नुकसान ना हो, नुकसान होने वाला हो अभी से मान लो, फायदा हुआ ना हो, लेकिन उसको जब तक मत मानो जब तक वो मिलता नहीं है, ठीक है ना। मतलब फायदा होने वाला है मत मानो, नुकसान होने वाला है मान लो। तो वही सेम चीज कि डाउटफुल डेब्ट्स हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ना चाहिए। तो देखो 2 जगह इसके इम्पैक्ट पड़ने चाहिए। तो 2 जगह में ये आपका P&L अकाउंट होगा, ठीक है ना। P&L अकाउंट में डेबिट साइड तो आप लिख दोगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अगर बैड डेब्ट अलग से ट्रायल बैलेंस में होता तो उसी के नीचे जोड़ के लिख देते, ठीक है ना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% है 3 लाख पे, 3 लाख का 10% निकालू 30,000, 5% निकालू तो 15,000, तो 15,000 यहां लिख दूंगा। और जब डेटर बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब डेटर मतलब असेट्स में ट्रायल बैलेंस जब बैलेंस शीट जब बनाऊंगा तो डेटर यहाँ पे लिखूंगा, डेटर अलग से लिखूंगा 3 लाख, और उसमें से कितना माइनस करूंगा, 5% डाउटफुल डेब्ट, कितना हो जाएगा 15,000, और बैलेंस कितना बचेगा 2,85,000। ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कौन सी कहानी है, सिर्फ डाउटफुल डेब्ट की। अभी पता क्या होगा, अभी बैड डेब्ट भी आएगा, यहाँ बैड डेब्ट भी लिखा होगा, अलग से बैड डेब्ट भी आएगा, और फिर प्रोविजन भी आएगा। तो जब वो आएगा तो मैं क्या होता है तब बताता हूँ। अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन दिया, लेकिन ये एक मस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन अगर हम समझ जाएंगे तो फिर मस्त सब चीजें सही हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझियो। पहले तो देख ट्रायल बैलेंस दिया, ट्रायल बैलेंस में 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। अब सुन, जब कभी कभी क्या होता है, यहाँ तेरे को सबसे पहले दिया सन्ड्री डेटर, ठीक है ना, सन्ड्री डेटर दे दिया,
सन्ड्री डेटर जो मुझे दिया वो 4,10,000 दिया, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कहां पर, एडजस्टमेंट में नहीं, इसी में दे दिया ट्रायल बैलेंस। प्रोविजन, हाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब समझाता हूँ ये क्या होता है, इसका एक्चुअल में सही शब्दों में मतलब बताता हूँ यार। एक चीज को सोचो, पिछले क्वेश्चन में आपने क्या करा, डेटर में से डाउटफुल डेट माइनस कर दिया, उसे P&L में एक्सपेंस बना दिया, यही करा आपने। एक चीज खुद सोचो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्या आपको आज पैसा मिल गया? नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा शक है, क्या उस बंदे ने मना करा? नहीं। लेकिन फिर भी आप उसे डाउटफुल डेट मान रहे हो, उसे आपको लग रहा है कि नहीं मिलेगा, फिर भी आप उसको एक्सपेंस बना के लिख रहे हो। तो भैया इसका मतलब ये है कि अभी पता नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मान लिया, क्या पता शायद उसने आपको गाली बक दी हो, तो ऐसा आपको लगा हुआ ना कि यार नहीं मिलने वाला ना, नहीं मिलने वाला। तो अगर ये कभी भी, ध्यान से सुनियो, ये प्रोविजन क्या होता है इसका मतलब समझाता हूँ। आप ना, ये कभी भी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है, और ये पहली बात, ये कभी भी ट्रायल बैलेंस में नुकसान होना चाहिए, वैसे इसे क्रेडिट में क्यों लिखा है वो भी मैं बताता हूँ। तुझे अगर थोड़ा सा याद हो, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना देते हैं, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है कि आपका नुकसान हो सकता है, ध्यान सुनना, आपको पता है आपको नुकसान हो सकता है, आप पहले से ही उसके लिए पैसा इकट्ठा करके रख लेते हो। ये ट्रायल बैलेंस में दिया, पहले से ही पैसा इकट्ठा करा, वहां तो आप एडजस्टमेंट में देता है, वहां तो आप ये सोचते हो कि हाँ नुकसान हो गया, लेकिन यहाँ पे दिया तो इसका मतलब ये है, ये पैसा इकट्ठा, क्रेडिट में दे रखा है ना, वैसे भी ये ऐसा है, लायबिलिटी है ये, कि कल को नुकसान होगा तो हम, कल को नुकसान होगा तो इससे बढ़िया आज हमारे पास अच्छा खासा मुनाफा है, तो क्यों ना 20,000 रुपये को हम ये मान ले कि कल को पैसा इतना नहीं मिलेगा, तो उसको बराबर करने के लिए ये पैसा काम आ जाए, समझ रहे हो, उसको बराबर करने के लिए ये पैसा काम आ जाए, ठीक है ना। तो अब ध्यान से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने दे दिया, अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे वो भी समझाता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद अलग से बैड डेट भी दिया, इसके बाद अलग से बैड डेट भी, ठीक है ना, जो है 6,000 रुपये। मैं थोड़ा सा 12वीं की तरफ लेके चलता हूँ। जब 12th में, याद है हम लोग जनरल रिजर्व रखते थे, हम लोग अलग से, अगर याद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखते थे, थोड़ा सा याद हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हम एम्प्लॉयर रिजर्व भी रखते थे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिजर्व, ऐसे ऐसे रिजर्व हम रखते थे। उसका मतलब क्या होता था कि हमें पता है कल को इतना ऐसे ऐसे नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हम रिजर्व इकट्ठे करके रखते थे, है ना। फिर पता चलता था, जैसे रिजर्व हमने इकट्ठा करा है 60,000 रुपये, और पता चला नुकसान हुआ है 40,000 रुपये का, तो हम क्या करते थे, 60,000 रुपये में से 40,000 का नुकसान चुका देते थे, 20,000 रुपये बचते थे, ये 20,000 कौन ले जाते थे, पार्टनर्स, है ना, ऐसे ही करते थे। तो वही यही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपने इकट्ठे कर रखे हैं 20,000 रुपए के। अब देखते हैं कि वो 20 में से कितने का नुकसान बनता है ना। वो जब होता था जब हम रिकंस्टिट्यूशन कर रहे होते थे फर्म की, ये कुछ अलग सिचुएशन है, ये दे दिया। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट देता है, एडजस्टमेंट में पहले एडजस्टमेंट में लिखता है एडिशनल बैड डेट, एडिशनल बैड डेट मतलब एक्स्ट्रा बैड डेट एडजस्टमेंट में दिया है आपको 10,000 रुपए का। उसके बाद आपको क्या बोलता है कि भैया हमने मेंटेन करा, क्या मेंटेन करा, हमने मेंटेन करा प्रोविजन, और किस पर मेंटेन करा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट्स हमने प्रोविजन जो है करे, दैट इज 10% ऑन सन्ड्री डेटर, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाला है, ये 5 सिचुएशंस जो हमें दी है, ये एडजस्टमेंट है, इसके 2 इम्पैक्ट, ये एडजस्टमेंट इसके 2 इम्पैक्ट, और इनका एक इम्पैक्ट। चलो पहले डालते हैं। तो देखो जी, ये है हमारा P&L अकाउंट, ठीक है, और यहां होगी हमारी बैलेंस शीट। ध्यान से सुनियो, मस्त चीज है। यही है ना सब, और तो कुछ नहीं है। हाँ जी, अब ध्यान से सुन। सबसे पहले सन्ड्री डेटर कितना, 4,10,000। आपको पता है डेटर से एडजस्टमेंट बहुत सारी है, तो आप इसे यही लिख दोगे 4,10,000। अब ध्यान से सुन, उसके बाद ये प्रोविजन दिया जो यहाँ दिया है, इसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए, बैड डेट भी है, इसका भी एक इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे इम्पैक्ट जो है यहाँ जो है इन सबको लिख देंगे। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, सबसे पहले मान ले मैं बैड डेट लिख रहा हूँ, ठीक है, कितना लिखूंगा, बैड डेट 6,000, बैड डेट 6,000 ही दे रखा है, 6,000 बैड डेट हाँ 6,000 ही है, ठीक है ना। ठीक है।
हाँ, इसके साथ साथ सही बात है, एडिशनल हो जाएगा एडिशनल बेड Sundry डेप्ट, से। ठीक है ना, इसको समझ। एडिशनल बेड डेप्ट कितना है? 10,000। 10,000। अभी तक मैं डाउटफुल डेप्ट की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? डाउटफुल को डाउटफुल से ही काटेंगे, इसलिए उसको बाद में बात करते हैं। बेड डेप्ट कितना? 6,000, ये लिख दिया। हाँ। इसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए, कर दिया। एडिशनल बेड डेप्ट 10,000 यहाँ जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगी। क्या इसका कोई और भी इम्पैक्ट हाँ, पड़ेगा? Sundry debtor है। एक चीज ध्यान से सुनियो, भाई। कभी भी क्वेश्चन में एडिशनल बेड डेप्ट भी आए और प्रोविजन भी आए, तो ये मुझे एक बात बता, ध्यान से सुन। बिजनेस है, तुझे आज एक पता चल गया कि 10,000 रुपए के बेड डेप्ट तो मुझे नहीं मिलेंगे, ये मतलब ये तो फिक्स है, कंफर्मेशन है, और ये डाउटफुल है। पहले इसे माइनस करना चाहिए, इसे पहले ऊपर वाले को पहले, क्योंकि एक चीज खुद सोच, पहले अगर तू अभी अगर उस पे डाउट है अभी कुछ देख, और है। इस पर डाउट है, इसका मतलब भी पता है क्या यार, एक लॉजिकल चीज सोच। तूने डेटर है, डेटर में से मान ले पहले ही 10% निकाल दिया, ये 4,10,000 रुपए पे, क्या अभी तक आपको पता है कि 4,10,000 वाले नहीं देंगे? भाई 4 लाख में से 10,000 वाले कौन है? उनका तो पता ही चल गया वो देने ही नहीं है उन बंदों ने, तो उनको क्यों डाउटफुल में रखोगे? इस 10,000 वाले पोर्शन जो इसके अंदर इंक्लूड है, उसको थोड़ी ना डाउटफुल रखोगे। पहले उसको खत्म करो जो मिलना ही नहीं है, और बचे हुए पे डाउटफुल होगा। तो पहले तो इस 10,000 रुपए को, इसलिए पहले इसकी एंट्री हुई, ठीक है? ठीक है। अभी माइनस नहीं कर रहे, रख रहे, 4 लाख बच गया, हमें पता है, ठीक है ना? और इसको भी एंट्री मत करना, ये जो डाउटफुल वाली इसको भी इसमें करेंगे। अभी 10% की बात करते हैं। 10% डेप्ट है, और 10% डेप्ट जो है हमारे क्या कहते हैं, सन्ड्री डेटर जो है उस पे 10% है, ठीक है ना? तो 4,000 अब देख, सबसे पहले 41 4 लाख बचा, ये समझ में आ रहा है 4 लाख क्यों बचा? हाँ, ठीक है। इस पे हमें क्या निकालना है? 10%। कितना डाउटफुल आ गया? 4,000 40,000। ठीक है। 10% 40,000, यानी कि डाउटफुल कितने हैं? 40,000। 40,000 वो 40,000 पे आपको डाउट है, वो यहाँ जुड़ जाएंगे, और यहाँ से माइनस हो जाएंगे, और यहाँ क्या होंगे? प्लस होंगे। प्लस होंगे, बिल्कुल सही है। और इन्हें प्लस कर दो जरा सबको, अभी सबको प्लस कर रहा हूँ। बोले भैया ये रहेगा ये अभी भी, इसका क्या करें? अरे कोई नहीं, कर लेंगे। 40 10 56,000, सही है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुन यार, ये क्या अमाउंट थी? ये क्रेडिट में क्यों दे रखे? ये ऐसी अमाउंट थी कि हमें पता है कल को बेड डेप्ट आएंगे तो उसको हम झेल सके, उसके लिए हमने एक अमाउंट इकट्ठी कर रखी है। आज बेड डेप्ट कितने रुपए के हो गए? 56,000 रुपए। तो झेलो ना, तो झेलने के लिए क्या होना चाहिए? प्लस या माइनस? सोच। माइनस होगा, बिल्कुल, क्योंकि पहले से है ना? हाँ, क्योंकि हमने भैया इसको हमने झेलने के लिए तो रखा हुआ है, कल को दिक्कत होगी तो इसे क्या कर देंगे? इसको इससे चुका देंगे, क्योंकि अब हमारा जो कर्जा है, अब हमारा जो कर्जा है वो हमारा कर्जा एक्चुअल में 56 का था, लेकिन वो 20 का है, वो 20 कट गया उसमें, क्योंकि हमने डाउटफुल इकट्ठे कर रखे थे कि कल को नुकसान होगा तो उसे हम ऐड से, और इसका एक इम्पैक्ट पड़ना था, पड़वा दिया। कुछ लोग इसे यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख देते हैं बाय प्रोविजन, तो बात तो एक ही पड़ गई, कल को इधर से एडजस्ट करोगे तो भी माइनस ही होएगा, तो इसलिए यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चीजें क्लियर है? समझ में आया? ये एक बहुत बढ़िया सी चीज थी जो इस क्वेश्चन की, जो समझने आनी चाहिए। अगर ये समझ में आया तो बढ़िया केस समझ में आ गया। इसके बाद हमारे को चीजें बेड डेप्ट के आसान लगेगी। इसके बाद ट्रायल बैलेंस में मुझे सन्ड्री डेटर दे रखा है। डेबिट बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस का, क्रेडिट बैलेंस होगा। सन्ड्री डेटर दे रखा है मुझे 1 लाख, ठीक है? उसके बाद मुझे बेड डेप्ट दिया, बेड डेप्ट मुझे दिया 6,000। इसके बाद प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेब्ट भी दे दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मुझे दिया, वो मुझे दिया 7,000 रुपए। सही है, बिल्कुल सही। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया? देख ध्यान से सुनियो। बोलता है सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स 10,000 रुपए रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज इंसॉल्वेंट। बस क्वेश्चन ध्यान से सुन। एक सन्ड्री डेटर था, ठीक है? सन्ड्री डेटर से जो पैसा रिसीवेबल था वो 10,000 रुपए था, और आज वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, ठीक है ना? तो आज उसका दिवालिया हो गया, और जो है वो ऑफिशियल रिसीवर हैज डिक्लेयर, जो उसका ऑफिशियल रिसीवर है
हाँ दिवाली मतलब वो बंद हो गया ना बिजनेस। हाँ, दिवाली मतलब ठप पड़ जाना, हाँ। ठीक है ना, आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो गई, एसेट्स कम हो गई, ठीक है ना। ठीक है। तो बोलता है इंसॉल्वेंट हो गया, और जो उसका ऑफिशियल रिसीवर था उसने डिक्लेयर करा कि जिसको 1 रुपया देना था उस पे हम अब सिर्फ 50 पैसे दे पाएंगे। मतलब अगर इस बंदे का 10,000 रुपये है तो इस कितना दे पाएगा, 5,000 रुपये, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज बोलता है मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल, और उसके बाद डाउटफुल डेब्ट भी बनाया हमने 5%, ठीक है। हमने मेंटेन करा क्या, डाउटफुल डेब्ट्स कितना, 5%। सन्ड्री डेटर 1 लाख दिया, लिख दिया। बैड डेब्ट 6,000 रुपए, तो ये तो यहाँ आ जाएगा P&L, ट्रायल बैलेंस का एक साइड इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, उसकी भी बात नहीं करते, जब उसके एडजस्टमेंट तब उसकी बात करेंगे, ये सब उसको सबसे लास्ट में। जब आप बैड डेब्ट की एंट्री कर रहे हो तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया उसे सबसे लास्ट में छेड़ना, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद बैड डेब्ट की कोई एडजस्टमेंट है इसके साथ साथ, तो बैड डेब्ट की एडजस्टमेंट निकली है यहाँ पर 10,000 रुपए देने थे, 10,000 रुपए में से वो 1 रुपए में 50 पैसे दे पाएगा, यानी कि 5,000 रुपए दे दिए और 5,000 रह गए। जो 5,000 रहेगा उसे हमने बैड डेब्ट घोषित कर दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, उस बंदे ने पैसे कितने देने थे, हमारे पास डेटर 1 लाख रुपए के पड़े थे, पैसे कितने देने थे उस बंदे को, 10,000। कितने मिल गए होंगे पैसे, 5,000 पैसे मिल गए होंगे पक्का। अगर 5,000 मिल गए होंगे तो दो 5,000 घटा दूं यहाँ से, क्योंकि मिल गए होंगे, यानी कि अब डेटर कितने रुपए के बचे, 95,000 रुपए के। 95,000 रुपए में से 5,000 मिल गए और पता चला 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे, उसे भी घटा दूं जरा, उसे भी तो घटाना पड़ेगा यार, डेटर है। आज डेटर में पता चला 10,000 रुपए जिस बंदे से मिलने थे उसने 5,000 रुपए दे दिए और 5,000 नहीं दिए, तो डेटर आज कितने रुपए के रह गए, 5,000 के रह गए। नहीं ध्यान से सुन, 1 लाख रुपए के डेटर पड़े हैं। 1 लाख रुपए में इस बंदे ने कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए देने थे, 5,000 दे रहा हूँ, 5,000 नहीं दे पाऊंगा, भूल जाओ। पैसा कितना भूलोगे आप, 5,000 भूल जाओगे और 5,000 मिल जाएगा। डेटर कितने के बचेंगे, डेटर तो फिर बिल्कुल भी नहीं बचेगा अगर भूल जाएंगे। 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में एक बंदा 10,000 रुपए देने आया, अगर 1 लाख रुपए में से एक बंदा आपको 20,000 रुपए भी दे जाएगा तो क्या खत्म हो जाएंगे डेटर आपके, नहीं, कितने बच जाएंगे, फिर तो 80 बच जाएंगे। 80, तो वही तो सुन ध्यान से, 1 लाख रुपए के डेटर थे, एक डेटर ने 10,000 रुपए दे दिए, मतलब 10,000 देने थे, 10,000 में से 5,000 दे दिए, कितने बचे अब डेटर, 95 के। डेटर 95 के बचे ना, 95 के, 95 के बचे, जिसमें से उसने बोला कि मैं 5,000 दे नहीं पाऊंगा, तो आप उसे 95 को भी तो 5 हटाओगे और अलग से, ये समझ रहे हो। एक तो कैश पेड हो गई, इसका माइनस करो, और एक बैड डेब्ट हो गया 5,000 रुपए, इसका माइनस करो। बैड डेटर जो है वो 90,000 रुपए के बचे हैं आज, क्या ये बात समझ में आ रही है, वो 90,000 रुपए के क्यों बचे हैं, ठीक है ना। तो डेटर जो है वो हमारे पास 90,000 रुपए के बचे हैं आज, ठीक है ना। तो ये मैंने जो 5,000 रुपए घटाए हैं, ये घटा तो दिए, इसको हम चाहे तो 10,000 तो नहीं लिखते, ठीक है ना। इसे हम क्या करेंगे ना, इसे लिखेंगे तो 5,000 ही, क्योंकि बैड डेब्ट कितने के हुए, 5,000 रुपए के, ठीक है ना। बैड डेब्ट तो हमारे 5,000 के हैं, लिखे तो हम उतने ही, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये 5,000 रुपए, अब क्योंकि तो ऐसा होता है कि उस बंदे ने बोला कि 1 लाख रुपए देना है बंदे ने, अब वो 1 लाख में हमें पता है कि 1 लाख रुपए का 10,000 रुपए का हिस्सा एक बंदे के पास था, उस बंदे का आज दिवालिया हो गया, इसमें से वो 5,000 रुपए दे पाएगा और 5,000 रुपए नहीं दे पाएगा, बचे तो एक तरीके से हमारे पास डेटर 90,000 के, लेकिन इसमें बैलेंस शीट में तो 95 के ही लिखूंगा अभी। क्यों, क्योंकि जब तक मेरे पास कैश नहीं मिलेगा ना उसका, तब तक मैं उसे नहीं मान सकता। कैश जब मिल जाएगा तब कह दूंगा कि हाँ अब तेरी जो 5,000 रुपए की भी जो लायबिलिटी थी उसे मैं कम कर रहा हूँ। मतलब होता क्या है ना, जब बंदा दिवालिया घोषित हो जाता है ना तो उसके बहुत टाइम बाद पैसा मिलता है, तो उसके हाँ बैड डेब्ट का मतलब बैड डेब्ट का जो पैसा मिलने वाला होता है, जो बैड डेब्ट के अलावा जो पैसा होता है जो थोड़ा बहुत वो देता है, जैसे 1 रुपए में 50 रुपए वो बंदा दे रहा है, 50 पैसे, तो वो बहुत टाइम बाद मिलता है, तो उसे अभी तो नहीं मिला, तो अभी तो उसे कैसे लिख सकते हैं कि कैश में पैसा है। यहाँ थोड़ा आप लिखोगे कैश में 5,000 रुपए आए तो अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन मान तो लेंगे मन में कि 90,000 रुपए ही बचा अब, है ना। तो सेम वही चीज है, इस पे ध्यान देते हैं। इसके बाद ध्यान से सुन, तो समझ में आ गया भाई, यहाँ से 5,000 रुपए माइनस करें, कितने बचे, 95,000 रुपए, क्योंकि बैड डेब्ट 5,000 रुपए का हो गया और फर्दर बैड डेब्ट में से जोड़ दिया। लेकिन डेटर आज की डेट में कितने रुपए के बचे हैं,
अगर हम देखें मतलब अब ये इसके बाद डाउटफुल डेप्ट वाली कहानी पढ़नी है ना, जब डाउटफुल डेप्ट तो लगाएगा, बैड डेप्ट तो देखा जाए 95 के ही बचे हैं, क्योंकि 95,000 रुपए तो हमें पता है कि 95 तो अभी कम से कम मिलेंगे, 1 लाख में 5,000 नहीं मिलेंगे, 95 तो हमें पता है मिलेंगे, लेकिन 95 में 5,000 तो आपको पक्का पता है मिलने वाले हैं। क्यों? उसने बोला ना 1 रुपए में कितने दूंगा, 50 पैसे। तो आपको पता है 1 लाख तो नहीं मिलेंगे, 1 लाख में से आपको पता है कि 5,000 पक्का नहीं मिलेंगे, और बचे हुए 5,000 जो है वो पक्का मिलेंगे। तो इसे आप डाउटफुल में डालोगे नहीं, ये तो पक्का मिलेंगे, ये पक्का नहीं मिलेंगे। डाउटफुल में कितने रह सकते हैं फिर 1 लाख में से? 90,000। यानी कि जब आप डाउटफुल लगाओगे, डाउटफुल डेप्ट मानोगे, तो वो 90,000 को मानोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि जब मैं 5% निकालूंगा तो वो मैं कितने पे निकालूंगा? 90,000 पे, 95 पे नहीं। तो 5% 90,000 का आ जाएगा 4,500। ठीक है, 4,500 आ जाएगा। और यहाँ पर जो डाउटफुल डेप्ट में फिर से, क्योंकि एडजस्टमेंट की कहानी है, डाउटफुल डेप्ट में फिर से 4,500। और यहाँ पर एक सवाल उठता है, यहाँ पर 4,500 माइनस, बिल्कुल यहाँ पर भी 4,500 माइनस होंगे। ठीक है ना, और यहाँ 4,500 माइनस करने के बाद एंट्री बचेगी 90,500 की। अब एक सवाल उठता है, भैया एक चीज कुछ सोचो, आपने डाउटफुल माइनस कर दिया, आपने 5,000 जो नहीं मिलने वाले होगी, लेकिन जो 5,000 मिल गए उसे क्यों नहीं माइनस कर रहे? भाई मुझे पता है वो मिलने वाले हैं, अभी नहीं मिले, लेकिन मुझे उस पर कंफर्मेशन है, तो उसे मैं डाउटफुल में गिनती में ही नहीं रखूंगा। भाई तू आया मेरे पास थी 20,000 रुपए की उधारी, मेरे को बंदों से 20,000 रुपए लेने थे, ठीक है ना, जिसमें से पता चला 10,000 तेरे से लेने हैं, ठीक है ना, 10,000 मुझे तुझसे लेने हैं। जब 10,000 मुझे तुझसे लेने हैं तो हुआ क्या, जब तू आया मेरे पास, तूने मुझे बोला कि भैया मैं आपको 10,000 रुपए में से 6,000 रुपए ही दे पाऊंगा, और 4,000 भैया भूल जाओ, क्योंकि मेरा निकल गया दिवालिया, मुझे तो 20,000 रुपए पूरे लेने थे, 10 तेरे से, 10 किसी और से, ठीक है ना। तो अब मुझे इतना तो पता है कि उन 20,000 रुपए में से तू मुझे 6,000 रुपए दे पाएगा ना। तो मुझे पक्का पता है कि इस 20,000 रुपए में से 6,000 पक्का आने वाले हैं। मुझे पक्का पता है कि 20,000 में से 4,000 पक्का नहीं आने वाले, और जो बचे हुए 10,000 है उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, उनको मैं डाउटफुल में रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। इसे डाउटफुल में रख सकता हूँ, नहीं इसे तो मिलने ही नहीं है। इसको डाउटफुल में, नहीं इसमें तो पक्का श्योरिटी दी है बंदे ने कि दूंगा। डाउटफुल में कौन जाएंगे? वो बचे हुए 10,000। तो सेम वही कहानी इसमें हुई है, ठीक है ना। तो डाउटफुल में वही जाएंगे, लेकिन तूने बोला भैया मैं पक्का 6,000 रुपए दूंगा, तो क्या तू आके दे दिए क्या तूने? नहीं, कल को देगा, तो अभी तो मैं तुझे उसमें जोड़ ही सकता हूँ ना, जब तू दे देगा तब मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि तू दे देगा। अब किसी बंदे ने बोला भैया पक्का दे दूंगा, तो मैं थोड़ी ना आज से उसकी ट्रांजैक्शन करने लग जाऊंगा। विश्वास देना कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है ना। तूने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं उसे हाँ ये बंदा कर देगा, चलो ट्रांजैक्शन कर दो, हाँ भैया मैं कल आपको चेक दे दूंगा, मैं आपको कल जमीन दे दूंगा अपनी। तो ऐसा थोड़ा ना मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ जब तक वो मेरे हाथ में नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो जी, तो सेम यही चीज। अब ये टोटल 6,000, 5,000 और 5 और 4, सॉरी 6, 5, 11, 11, 4 15,500। 15,500 में से 7,000 गए जाएंगे तो 8,500। 8,500 है, ठीक है। और ये एंटर समझ में आया ये। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है ना। जब आप डेटर डिस्काउंट आप देते हो, डेटर को भी डिस्काउंट दे रहे हो। सोचो, मतलब आप हमेशा पहले डिस्काउंट दे देते हैं कि आप कैश में माल खरीदो तो डिस्काउंट देंगे। अब क्या हो रहा है ना कि हम प्रोविजन दे रहे हैं। प्रोविजन, अच्छा प्रोविजन तो अलग टॉपिक हो गया, डिस्काउंट ऑन डेटरों को भी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये कब होता होगा कि आपसे जिस बंदे को पैसा लेना है आप उसे डिस्काउंट दे रहे हो, यार होगा ना। खुद सोचो, आप उस बंदे को चाहते होगे कि यार जल्दी से जल्दी आपका पैसा चुका है, तो आप उसे बोलोगे चल 500 रुपये कम देते हुए दे दे। होता ही नहीं होता ऐसा, तो इसीलिए डिस्काउंट दे दिया एक डेटर पे, है कि नहीं। तो देखो आपका डेटर है, आपको पता है कि ये डेटर आपको पैसा देना है, ठीक है। किसी पे डाउट है तो पहले आप क्या, अच्छा पहले तो आप बैड डेट माइनस कर देते थे, पता है इस बंदे से मिलना ही नहीं है। इसके बाद कभी कभी कुछ सिचुएशन में होता था डाउटफुल डेप्ट, फिर आप उसको डाउटफुल डेप्ट को एडजस्ट करते थे। अगर मान लो क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है ना, तो इन दोनों के बाद आप डिस्काउंट अलाउ करोगे, समझ रहे हो। इसके बाद एक डिस्काउंट अलाउ करो तो एक तरीके से डेटर कम हो गए ना, मतलब पैसा आप जो ले रहे हो वो कम ले रहे हो, है ना। तो ये डिस्काउंट जो है डेटर पे आप दे रहे हो, उसे सबसे लास्ट में एडजस्ट करना। सबसे पहले बेटर, डाउटफुल, फिर डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट के भी प्रोविजन मिल जाते हैं, आपको पता है कि आपको डिस्काउंट देना है डेटरों को। जैसे आपको पता था कि बंदे पैसा नहीं देंगे तो आप उसके लिए प्रोविजन इकट्ठा कर लेते थे,
ट्रायल बैलेंस में याद है क्रेडिट साइड, वैसे ही आपको पता है कि आपको बंदों को, अपने पार्टीज को आपको डिस्काउंट देना है, तो आप डिस्काउंट के लिए भी तो प्रोविजन इकट्ठा कर सकते हो, तो ये वहां पर भी ऐसी चीजें होंगी। तो इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का, वो मैं समझाता हूँ। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ से शुरू करते हैं हम। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले दिया है मुझे सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर मुझे दिया है 1 लाख, ठीक है। इसके बाद मुझे बोलता है बैड डेब्ट, बिल्कुल सही, अभी तक तो सब पुराना है, ठीक है ना। उसके बाद बैड डेब्ट, ये ट्रायल बैलेंस का तो सिर्फ एक ही बार ट्रीटमेंट होगा इसका। उसके बाद आपको बोलता है डिस्काउंट अलाउ। ये डिस्काउंट अलाउड कौन सा है, इसको भी जरा देख लेंगे, ठीक है ना। मतलब आपने डिस्काउंट दिया होगा इन डेटरों को, वो डिस्काउंट अलाउड है 1500 रुपए। एक्सपेंस है भाई, ट्रायल बैलेंस में तो एक ही जगह आएगा, है ना। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, मतलब आपने प्रोविजन इकट्ठा कर रखा है किसके लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर मतलब जो भी डेटर है ना उनको आप डिस्काउंट दोगे, तो उसके लिए आपने क्या इकट्ठा कर रखा है, प्रोविजन। जायज बात है, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। प्रोविजन वही होता है ना जो पहले से हमने इकट्ठा इकट्ठा किया। करके रख रखा, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो आपने इकट्ठा करके रख रखा है। और प्रोविजन आपको दे रखा है डाउटफुल डेब्ट का भी, तो अभी दो आ गए आपके पास, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के लिए भी, ठीक है ना, 2 प्रोविजन। इसका प्रोविजन आपको दिया है 6000। इसके बाद आती है एडजस्टमेंट। कुछ नहीं हुआ, बस ये 2 वर्ड नए नए जुड़ गए, इनका भी ट्रीटमेंट देख लेंगे। इसके बाद सबसे पहले बोलता है डाउटफुल डेब्ट जो है एडजस्टमेंट में, डाउटफुल डेब्ट जो है उस पे 3% का डाउटफुल डेब्ट लगाओ। मतलब डेटरों पे एडजस्टमेंट में 3% लगाओ डेटरों पे डाउटफुल, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है और जो आपके डेटर हैं, जो डेटर बचे आपके, उनको क्या करो, उन पे भी प्रोविजन लगाओ डिस्काउंट का। मतलब उनको डिस्काउंट का प्रोविजन मान लो कि इतना % तो आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट का क्या है, प्रोविजन है, ठीक है ना। अब इसके ट्रीटमेंट क्या होंगे, इसके ट्रीटमेंट हम लोग जो है समझते हैं। सबसे पहले आप बनाओगे यहां पर P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, और यहां बना दोगे आप बैलेंस शीट, असेट्स, और इधर आपके आ जाएगी लायबिलिटी। अब इसका ट्रीटमेंट देखो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक चीज आप समझ लो, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ सन्ड्री डेटर लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने यहाँ सन्ड्री डेटर लिख दिया। सन्ड्री डेटर यहाँ पर 1 लाख लिख दोगे, और उसके बाद क्या करोगे भैया बताओ। सबसे पहले तो बैड डेब्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आप बैड डेब्ट बिल्कुल सही है, फिर डिस्काउंट अलाउ भी वो P&L अब देख इसने थोड़ा सा उल्टा ट्रीटमेंट कर रखा है। इसने बुक ने क्या करा है, बुक ने सबसे पहले मतलब ये जो प्रोविजन दे रखा है ना, ये मैंने तेरे को याद है, मैंने बोला था या तो प्रोविजन इन सबसे क्या कर दो, माइनस कर दो, या फिर उसे क्रेडिट साइड लिख दो। याद है मैंने बोला था। तो इस बार इसने पता है क्या कर रखा है, इस बार इसने क्रेडिट साइड में प्रोविजन लिख रखा है और बाकी सारी अमाउंट्स को उसमें से माइनस कर रखा है। ऐसा क्यों करा, इसका एक रीजन मैं दे दूंगा, अभी मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना। मतलब आपको पता ही है कि जो प्रोविजन डिस्काउंट का है उसके अंदर सारे डिस्काउंट से लेन देन चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो प्रोविजन हमारा क्या कहते हैं, मतलब डिस्काउंट से रिलेटेड चीजें, उसको हम डिस्काउंट में एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देख ध्यान से, सबसे पहले यहाँ क्या करना है, हम तो इसी में ही करेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। क्या तरीका है, देखो जी, बुक ने क्या कर रखा है, यहाँ एडजस्टमेंट कर रखी है, यहाँ एडजस्टमेंट, हम एक ही जगह करेंगे जो हमें पता है अभी तक। हमें क्या पता है, हम शुरू करते हैं उससे। सबसे पहले हम बैड डेब्ट लिख देंगे। बैड डेब्ट कितना है, 2000 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ बैड डेब्ट कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। ये बैड डेब्ट करा माइनस 2000 रुपये। इसको कहीं और तो नहीं लिखूं, बता कहीं और लिख दूं तो एक ही जगह आएगा, क्लियर है। इसके बाद इसके अंदर और क्या आती है, प्रोविजन की हरकतें, है ना। प्रोविजन, यहाँ कुछ माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा प्रोविजन, क्योंकि यहाँ बैड डेब्ट माइनस होना चाहिए था, बैड डेब्ट तो एडजस्टमेंट में है ही नहीं। अब प्रोविजन माइनस, पहले प्रोविजन होगा या डिस्काउंट होगा, पहले डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन होगा। ये 3% है किस पे, 1 लाख पे, तो कितना हो गया, 3000। 3% है 1 लाख पे, हाँ 1 लाख पे 3% बढ़ जाएगा ना, तो कितना, 3000। वो 3000 रुपये यहाँ भी है, और उसे आप चाहो तो यहाँ जोड़ दो। हाँ, अब ध्यान से सुन, बुक ने क्या करा है ना, सारी एडजस्टमेंट राइट में करी है,
एक चीज ध्यान से सुन, यहां सारे नुकसान को जोड़ दे, ये फायदा है इसे माइनस कर दे, पहला तरीका है। इसका उल्टा तरीका मैं बताता हूं, या तो सारे एक्सपेंस यहां लिख दो और ये जो 6,000 रुपए की इनकम है इसे क्रेडिट में लिख दो, मतलब यहां लिख दो, एक्सपेंस यहां, इनकम यहां। समझ में आती बात? या तो ये कर दो। आजकल क्या हो रहा है ना, सभी एक ही जगह एडजस्ट हो जाते हैं, तो हम भी एक ही जगह एडजस्ट कर लेंगे। अभी क्यों हुआ ऐसा समझाता हूँ। अब एक चीज खुद सोच, यहां हो क्या रहा है ना, जब मैं माइनस करने आ रहा हूँ ना, ध्यान से सुनियो, प्रोविजन जो मैंने इकट्ठा कर रखा है कितने का है? डाउटफुल डेट 6,000 रुपये का। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस है ही नहीं। टोटल एक्सपेंस कितने का बन गया? 5,000 रुपये का। क्या 5,000 में से 6,000 माइनस कर सकता हूँ? नहीं ना, माइनस का 1,000 भी नहीं लिख सकते। समस्या पड़ गई यहाँ पर। तो इसीलिए ना इसने क्या करा है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ रेवेन्यू सबसे पहले 6,000 का लिखना पड़ेगा। ये जो एक्सपेंस यहाँ है उन्हें मैं यहाँ पर माइनस भी तो कर सकता हूँ। उसने क्या करा ना, इस 6,000 रुपये के बाद 2,000 रुपये को और 3,000 रुपये को यहाँ पर माइनस करा है। क्यों यहाँ पर करा? क्योंकि यहाँ पर करेंगे ना माइनस तो नेट 1,000 रुपये का बैलेंस बचेगा, मतलब नेगेटिव बैलेंस नहीं बचेगा। बुक ने ऐसा करा है इसलिए। तो मुझे पता है, बुक को छोड़ो भैया, मुझे पता है कि प्रॉब्लम पड़ जाएगी, मुझे आंसर मैच करने से मतलब है। 6,000 नहीं कर रहा है यहाँ माइनस, क्योंकि मुझे पता हो ही नहीं सकते। पता है ना आपको नहीं हो सकते। आप क्या करना, मैंने सिखाया था, या तो यहाँ से माइनस कर दो या फिर यहाँ लिख दो। यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना इकट्ठा करा था? प्रोविजन के लिए ना बस। हाँ, ये सिर्फ प्रोविजन के लिए, यानी कि यहाँ एक्सपेंस लिख देंगे 5,000 और वहां पर जो उसकी इनकम है वो कितनी? 6। अलग अलग लिख देंगे। हम नहीं कर रहे एक में भाई, हम कर ही नहीं सकते यहाँ माइनस। अब इतनी सारी कर दी से काटेंगे थोड़े ना, ये बात भी क्लियर है। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ से माइनस तो हो नहीं सकता। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि वहां जाके माइनस करो, आपके लिए चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो इसलिए हम यहाँ कर देंगे। मैंने आपको सिखाया था, या तो यहाँ माइनस कर दो या फिर यहाँ लिख दो। सेम ये कहानी इसके साथ। अब देखो, ये तो हो गई हमारी सारी प्रोविजन वाली कहानियां। हमारा रह गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डिस्काउंट की 2 कहानियां, एक तो डिस्काउंट अलाउड वाली भी है ना, और उस पर प्रोविजन भी है, और प्रोविजन सिर्फ 1,000 का है। तो चलो अब इसके बाद पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस करते हैं। तो प्रोविजन डिस्काउंट का 97,000 रुपये बचे, उसी पे तो दोगे आप। 97,000 रुपये का 2% कितना हो जाएगा? 1% होता है 970, तो 2% कितना हो जाएगा? 0, 7, 7, 14, 9, 9, 18 और 1, 19, 1940। 1940 का प्रोविजन भी माइनस कर देंगे, ठीक है। और नेट बैलेंसिंग कर देंगे। यहाँ पर नेट बैलेंसिंग में डायरेक्ट देख लेता हूँ, दैट इज 95,060 रुपये, ठीक है। 95,060 रुपये, 95,060। क्लियर है? इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान सुन, डेटर डाउटफुल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट था ना ये? हाँ, ये डिस्काउंट था। ये किस पे करते थे? प्रोविजन नहीं, जो बैलेंस बचा है 1 लाख का डेटर था ना, डेटर में से पहले डाउटफुल माइनस कर दिए। डाउटफुल के बाद अब बचे कि हाँ इन पे तो इनको देना है प्रोविजन। आप डिस्काउंट जो दोगे वो उन पे दोगे ना जिन पे आपको डाउट नहीं है। तो इन बचे हुए 97,000 रुपये में मुझे डाउट नहीं था, तो उनको मैंने प्रोविजन दिया 2% का। क्लियर है? बचे हुए 97। हाँ, 97 पे, ठीक है ना? पे डाउट नहीं था। हाँ, ये डाउटफुल के बाद थे ना ये। अब 97 में से बच गए। अब इसे भी तो लिखोगे, तो इसके लिए सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड है ट्रायल बैलेंस में, यानी कि नुकसान है। एक बार पूछो भैया। हाँ, पूछ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वही होता है ना जो फिर बाद में जो बच जाते हैं डेटर? हाँ, जो बाद में डेटर बच जाते हैं। नहीं, प्रोविजन वो होते हैं जिन पे हमें डाउट होता है कि ये पैसा नहीं दे पाएंगे, और आप उनको माइनस करते हो कि हाँ मुझे डाउट है इतना % पैसा शायद नहीं आए पूरे 1 लाख रुपए में से, ऐसे। क्लियर है? ठीक है। अब डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड जो मेरे पास है वो है 1,500 रुपये का, और इसी में सारी डिस्काउंट की एंट्रियां कर रहा हूँ। अभी नया डिस्काउंट आया प्रोविजन का, कितना? 1,940 रुपये का। यहाँ लिख दूंगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। और इसकी कोई इनकम भी इकट्ठी कर रखी है आपने ट्रायल बैलेंस में? हाँ। कितनी है? 1,000 रुपये की। अच्छा, डाउटफुल वाले की। तो 1,000 रुपये इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इसका नेट बैलेंस जो आएगा वो आएगा 2,440 आ रहा है। क्लियर है? इस 1,000 रुपये को या तो यहाँ माइनस कर देता या फिर यहाँ ले देता। क्लियर है? ठीक। तो ये एक अगर केस में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी आए तो ये केस बैलेंस मैच हो जाएगा। बिल्कुल होगा।